Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic नागपुर। तो आज हम हमारा यूनिट नंबर 3 डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसका ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी द विजन एंड मिशन ऑफ द कॉलेज। एक्सेलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ। अब मिशन देखते हैं हम। इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम हमारा यूनिट नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने यूनिट नंबर 2 में इंटीग्रेशन समझा है। वो किस तरह का इंटीग्रेशन देखा हमने? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो उसके लिए सब में पहले आपको समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। यहाँ पर भी जो हमारा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वही सेम कंसेप्ट है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल को कवर किया है। अब हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि हम इंटीग्रेशन के लिए आई से डिनोट करते हैं और किस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम लाइक सम के समान, एस के समान हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं और कोई हमारा फंक्शन रहता है इनटू dx। जो भी इंटीग्रेशन रहता है, जिसका भी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में, वहाँ पर हम हमेशा प्लस सी लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए है। ओके, बिकॉज वो एक जो लिमिट रहती है वहाँ पर नहीं दी हुई रहती है, तो वो परफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स दी हुई रहती है। तो लिमिट किस तरह से दी हुई रहती है? हमारे पास इस तरह से लिमिट्स दी हुई रहती है। ठीक है, एक लिमिट हम इंटीग्रेशन साइन में नीचे की तरफ लिखते हैं और एक लिमिट ऊपर की तरफ। तो ये जो a है हमारा, वो क्या है? वो है हमारी लोअर लिमिट। और जो स्मॉल b है वो है हमारी अपर लिमिट। इंटीग्रेशन में हमारे पास दो लिमिट दी हुई रहेंगी,
लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ओके, तो हम जैसे सॉल्व करते थे अभी तक बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट से सॉल्व करना है, सिर्फ अब वहाँ पर लिमिट दी हुई रहती है तो हमें हमारे फंक्शन को लिमिट भी प्रोवाइड करना है। तो लिमिट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? सब में पहले जो भी फंक्शन आता है उसे हम क्या देते हैं? अपर लिमिट। उसके बाद हम देंगे माइनस का साइन, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सपोज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x dx। तो इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिला सपोज कैपिटल f of x। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है? उस फंक्शन को लिमिट प्रोवाइड करना है। तो लिमिट हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? सब में पहले हम उसे देंगे अपर लिमिट। हम लिमिट किसे प्रोवाइड करते हैं? ओनली वेरिएबल्स को, ओनली वेरिएबल जो रहेगा वहाँ पर उसे। ओके, तो अपर लिमिट में b लिखा है तो x की जगह आ जाएगा b माइनस जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन, फिर x की जगह पर आ जाएगा a। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम? डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी हमारे पास फंक्शन रहता है उसे सॉल्व करके उन्हें लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को रीड करते हैं तो हम रीड करते समय लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो समय पहले 0 to 1 इस तरह से पढ़ा जाता है, 1 to 0 नहीं कहना है कभी भी। ओके, f of x की जगह यहाँ दिया हुआ है e raised to the power x dx। ओके, तो देखिए कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा कंसेप्ट है वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, इसका मतलब कि हम पहली स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या लिखते हैं? I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 e raised to the power x dx। आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x क्या होता है? e raised to the power x। अगर सिंपल इंटीग्रेशन रहता तो हम लिखते e raised to the power x प्लस c, लेकिन अभी यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर आप लोग प्लस सी नहीं लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी प्लस सी लिखना ही नहीं है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या देना है? इस तरह से ब्रैकेट दे सकते हैं और फिर लिमिट लिखेंगे 0 to 1, या फिर आप चाहें तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं 0 to 1।
ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो फंक्शन हमारा आया है उसे लिमिट प्रोवाइड करना है। तो हम लिमिट किस तरह प्रोवाइड करेंगे, सब में पहले हम उसे देंगे अपर लिमिट। लिमिट हम सिर्फ वेरिएबल को ही प्रोवाइड करते हैं और हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। तो ये हो जाएगा e⁻1, x की जगह हमने लिखा 1। तो हमने पहले क्या प्रोवाइड किए, अपर लिमिट। ओके, माइनस का साइन, फिर से पूरा फंक्शन e⁻0। यहाँ पर कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं। किस तरह से, देखिए, e⁻1 माइनस 0 कर देते हैं कि पहले अपर लिमिट दे दिया माइनस करके, फिर लोअर लिमिट दे दिया। लेकिन आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो पूरा फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है आपका, e⁻x। तो e⁻x ये एक कंप्लीट फंक्शन है। तो इस फंक्शन को पहले आपने अपर लिमिट प्रोवाइड किया, माइनस का साइन, फिर उसी फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, e⁻x को फिर हमने लोअर लिमिट प्रोवाइड किया। ओके, तो ये जो छोटी छोटी बातें रहती है, जहाँ पर मिस्टेक होती है, उन सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसके आगे हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर e⁻1 होता है e माइनस e⁻0 इक्वल टू n⁻0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का या वेरिएबल का पावर अगर 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1। तो बस इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग को सब में पहले जो आप इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं वही हम यहाँ पे देखे हमने, और लिमिट बस नया हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो लिमिट किस तरह से प्रोवाइड करना है इसका आप लोग को बहुत ध्यान देना है और भूल कर भी +c नहीं लिखना है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए किसका सलूशन किस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर भी जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो सेम ही रहेंगी, i=, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/√x × dx। आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2√x। ठीक है, तो बस जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन लिख देना है और फिर उसे लिमिट प्रोवाइड कर देना है। किसे प्रोवाइड करोगे लिमिट, ओनली वेरिएबल को। ठीक है, 2 को चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, बिकॉज की 2 क्या है, कांस्टेंट है, उसे हमें लिमिट प्रोवाइड करना है क्या, नहीं। 2 एज इट इज। लिमिट प्रोवाइड करते समय सब में पहले हम प्रोवाइड करेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट है हमारी 9, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 9। रूट का साइन जैसे का वैसा, माइनस लोअर लिमिट है हमारी 4। रूट का साइन फिर से जैसे का वैसा, सिर्फ x की जगह हम लिखेंगे 4 इक्वल टू 2√9 का मतलब होता है 3 और √4 मीन्स 2।
तो यहाँ पर 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 और 2 इंटू 1 2। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये हमारा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अब देखिए कि ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x ही क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल x है और उसका पावर 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x, प्लस c होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस c लिखना है क्या, नहीं। यहाँ पर x की जगह क्या दिया हुआ है, x की जगह दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो ये सेम टर्म ना होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा डिस्टर्बेंस टर्म, और हम डिस्टर्बेंस टर्म का लिखते हैं डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में हम डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं, d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3। लिमिट प्रोवाइड करेंगे 2 to 4 log of 2x plus 3 as it is। डिनोमिनेटर में दो टर्म हैं तो और उनके बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसे यहाँ पर सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली उनका डेरिवेटिव लिखना आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। d बाई dx ऑफ 2x है तो 2 कांस्टेंट है, तो d बाई dx से बाहर हम सिर्फ वेरिएबल को डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे, प्लस d बाई dx ऑफ 3। यहाँ पर सिर्फ 3 है तो हमने उसे डेरिवेटिव प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ में नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पर 2x है, तो 2 को हमें डेरिवेटिव से बाहर लिखना है। ओके, इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 0। ओके, लिमिट प्रोवाइड करेंगे 2 to 1। इन द डिनोमिनेटर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2, तो 1/2 कांस्टेंट है, उसे हमने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। अब हम सिर्फ वेरिएबल को लिमिट प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा वेरिएबल है x। तो देखिए हम इसे किस तरह से लिमिट प्रोवाइड करते हैं और आपको किस तरह से लिमिट प्रोवाइड नहीं करना है। यहाँ पर 1/2 जैसे का वैसा। ओके, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। हमें लिमिट सिर्फ वेरिएबल को प्रोवाइड करना है, तो log 2, ये जो log ऑफ 2x प्लस 3 है, ये आपका एक फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन। तो लिमिट किसे प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल को। तो किस तरह से प्रोवाइड करोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3
तो हमने यहाँ पर सब में पहले अपर लिमिट प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद में हमेशा माइनस का साइन, ओके, माइनस। अब हम प्रोवाइड करेंगे लोअर लिमिट। तो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, log 2, सिर्फ x की जगह पर हम अब लोअर लिमिट लिखेंगे, वो है हमारी 2 + 3, ब्रैकेट कंप्लीट। मैं आप लोगों को क्या बता रही थी अब यहाँ पर कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं लिमिट प्रोवाइड करते समय। तो आपने लिखा यहाँ पर 1/2 log 2, सब में पहले क्या प्रोवाइड करना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद यहीं पर माइनस देकर लोअर लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं +3 और ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरह से कभी भी लिमिट प्रोवाइड नहीं करना है। ये क्या है, ये एक गलत तरीका है, ठीक है। जो आपका फंक्शन है वो पूरा फंक्शन लिखना है, वहाँ पर जो वेरिएबल रहेगा उसे पहले अपर लिमिट देंगे और बाद में लोअर लिमिट, ओके। इक्वल टू 1/2 log 2 × 1 2 + 3, ये हो जाएगा 5, माइनस log एज इट इज 2 × 2 4, 4 + 3 7, ये यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट। ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बट ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में ये ऑप्शन न रहते हुए कोई दूसरा ऑप्शन रहे। तो वो सेकेंड ऑप्शन क्या रह सकता है, वो ऑप्शन रह सकता है जो हमने लॉगरिदम में देखा है। लॉगरिदम ऑफ अ क्वोशंट क्या रहता है, log a माइनस log b इक्वल टू log a/b, ओके। यहाँ पर भी हम अब लॉगरिदम ऑफ अ क्वोशंट वाला जो रूल है, हमारा लॉ है, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log, ब्रैकेट देंगे, पहले न्यूमरेटर में 5 / 7, ओके। अब ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा 1-2 एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है और बहुत बार ट्राई करना है, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम्पल असाइनमेंट में दिखाई देंगे वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग के पास सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का आप लोगों को यूज़ करना है और उसके बाद में सिर्फ आपको लिमिट प्रोवाइड करना यहाँ पर सीखना है, ओके। ये आप लोगों के लिए कुछ 13 क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से ट्राई करिए। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर नया क्या है कि यहाँ पर लिमिट्स दी हुई है
और हमें वो लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on definite integrals. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.